प्रश्न 7। समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है, तो उनके आयतनों वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा? प्रश्न 7। तो लिखेंगे माना पहले बेलन का त्रिज्या की त्रिज्या लिखेंगे। माना पहले बेलन की त्रिज्या बराबर, देखिए अनुपात में 1 दिया है तो 1x मान लेंगे, 1x। ठीक है, तो माना पहले बेलन की त्रिज्या बराबर 1x और दूसरे बेलन की त्रिज्या बराबर, इसका 2 अनुपात दिया है, अनुपात में 2 है यानी 2x मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि आयतन और वक्र पृष्ठ में क्या अनुपात होगा, तो आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए पहले बेलन का आयतन, तो पहले बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सूत्र। तो देखिए पाई आर की जगह पे 1x रखेंगे, तो 1x लिखें या x लिखें बात बराबर ही है, तो सिर्फ x लिख देते हैं, तो हो गया x स्क्वायर एच। ठीक है, तो कितना आ गया पाई x स्क्वायर एच, आर की जगह पे 1x रखें तो 1x लिखें या सिर्फ x लिखें एक ही बात है। तो कितना आ गया पहले बेलन का आयतन पाई x स्क्वायर एच, दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन बराबर, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर की जगह पे क्या रखेंगे 2x, यानी 2x का स्क्वायर और h, तो कितना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 यानी 4 पाई x स्क्वायर एच। ठीक है, ऊंचाई तो दोनों का बराबर ही है, तो दूसरे बेलन का आयतन हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर एच, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग एक्स स्क्वायर। अब पूछ रहा अनुपात, तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो अनुपात बराबर लिख लेंगे पाई एक्स स्क्वायर एच बटा 4 पाई एक्स स्क्वायर एच। तो पाई एक्स स्क्वायर एच कट जाएगा यानी 1/4 आएगा, तो अनुपात में लिखेंगे तो 1:4। तो प्रश्न 7 का ए का उत्तर हो गया 1:4। ठीक है, अब कह रहा है वक्र पृष्ठ में क्या अनुपात होगा, तो लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर की जगह पे x रख लेंगे क्योंकि 1x माने हैं पहले बेलन का त्रिज्या, और h की जगह पे h, यानी 2 पाई एक्स एच हो गया पहले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 पाई आर की जगह पे 2x रखेंगे इंटू एच, दूसरे बेलन का त्रिज्या 2x माने हैं, तो कितना हो गया 2 दूना ये बराबर 2 गुना 2
पाई एक्स एच। ठीक है, ये आ गया दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी 2 दूना 4 पाई एक्स एच भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे, देखिए 2 दूना 4 पाई एक्स एच। अब अनुपात निकाल देते हैं। तो कह रहा है कि वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा, तो अनुपात बराबर, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आया था 2 पाई एक्स एच, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ 4 पाई एक्स एच। तो देखिए पाई एक्स एच कट गया, 2 दूना 4, यानी 1/2 आया, यानी 1:2। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1:2, यानी आयतन में अनुपात होगा 1:4 का और वक्र पृष्ठ में अनुपात होगा 1:2 का। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न 8, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा। प्रश्न 8, तो पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि पाइप का आंतरिक अनुप्रस्थ काट जो होता है वो वृत्त के जैसा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमें त्रिज्या निकल जाएगा, यानी आर निकल जाएगा। तो पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 100 लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100 गुना 7/22। देखिए 7 गुना हो जाएगा और 22 भागा में आ जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 गुना 7/22। इस तरफ वर्ग में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी त्रिज्या आ चुका है 100 गुना 7/22। ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है क्षेत्रफल। तो त्रिज्या जब आ चुका है और क्या दिया हुआ है 10 मीटर लंबाई, देखिए यानी ऊंचाई दिया हुआ है। तो h बराबर कितना दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर। तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, 10 गुना 100। ठीक है, 10 मीटर को 10 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। अब निकालने के लिए कह रहा है कि 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा, यानी आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए पाई कितना दिया हुआ है 22/7, पाई का मान होता है 22/7। आर हम कितना लाए थे अंडर रूट 100 गुना 7/22, ये है पाई, ये आर यानी त्रिज्या, तो इसका वर्ग कर देंगे।
एच कितना है 1000, एच है 1000 सेंटीमीटर, तो आयतन वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये लिख लेंगे 22/7 गुना, अब अंडर रूट भी है और वर्ग भी है, तो वर्ग क्या हो जाएगा इसका 100 गुना 7/22 गुना 1000। 22 से 22 काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, कितना आ गया 1000 गुना 100 यानी 1,00,000, 1,00,000 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। आयतन निकाले हैं तो घन में आएगा 1,00,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया पाइप का आयतन। अब कह रहा है कितना पानी समाएगा, तो देखिए 1,00,000 घन सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि तो बराबर कितना हो जाएगा 1,00,000 बटा 1000 लीटर। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, तो 1,00,000 घन सेंटीमीटर में 1000 से भाग दे देंगे तो लीटर में आ जाएगा। तो देखिए 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे, यानी कितना आ गया 100 लीटर। 100 लीटर पानी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 100 लीटर। ठीक है, तो जब भी घन सेंटीमीटर में हो और लीटर में लाना हो तो 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, तो घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे और लीटर को घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल कर लेंगे।